देखिए, माननीय नेता उपेंद्र कुशवाहा जी का ट्रैक क्यों चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये तो वो स्वयं बता सकते हैं। ये तो जब जो संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं तो उनको खुद पता होना चाहिए। वो लगातार उसके पहले जो उनका बयान आ रहा था, महागठबंधन बहुत अच्छा है, बना है तो बहुत अच्छा है, उसमें मजबूती से वो खड़े रह रहे थे। लेकिन वो क्या डील हुआ है, नहीं डील हुआ है, ये तो उन्हीं को बताना चाहिए। कि हो सकता है कि कोई अति महत्वाकांक्षा हो, कोई ऐसी महत्वाकांक्षा हो, पाले हुए हो। तत्काल में हम लोगों ने बयान में उनका सुना था कि डिप्टी सीएम या और कुछ कुछ बनना चाहते थे, तो ये हो सकता है कि उनकी अति महत्वाकांक्षा हो। लेकिन उन्हें पार्टी में जो द्वितीय पद है, राष्ट्रीय अध्यक्ष के बाद जो द्वितीय पद है, संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष का पद उन्हें दिया गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। जदयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा इन दिनों जदयू पर लगातार बोल रहे हैं कि जदयू कमजोर हो रहे हैं। इसी को लेकर जब हमने बात किया बिहार सरकार के मंत्री जयंत राज से, तो उनका साफ तौर पर कहना है कि जदयू कहीं से कमजोर नहीं है। उनका जो महत्वाकांक्षा है कि डिप्टी सीएम बनने का, वो अगर नहीं पूरा हो रहा है तो वो इस तरह के बयान दे रहे हैं। और क्या कुछ कर रहे हैं जयंत राज, पहले सुनिए उनकी बातों को। लेकिन जहां तक माननीय नेता नीतीश कुमार जी की बात है, उन्होंने लगातार उन्हें सम्मान देने का काम किया। पहली बार वो विधायक बने, विधायक बनने के बाद उन्हें विपक्ष का नेता बनाया। विपक्ष का नेता बनाने के बाद वो जब चुनाव में गए तो चुनाव हार गए, तीसरे या चौथे पोजीशन पे वो चुनाव में, विधायक के चुनाव में थे। और उसके बाद उन्हें महासचिव बनाने का काम माननीय नेता ने किया। उसके बाद वो पार्टी को छोड़कर चले गए। पुनः नेता ने, माननीय नीतीश कुमार जी ने उन्हें राज्यसभा का सदस्य बनाया, पार्टी में लाकर राज्यसभा का सदस्य बनाया। राज्यसभा का सदस्य बनने के बाद पुनः वो चले गए। पुनः वो जो है लौट के आए तो उन्हें संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष बनाया और विधान पार्षद बनाने का काम माननीय नेता ने किया। उन्हें लगातार नेता ने जो है बढ़ाने का काम किया है। जब वो पहली बार विधायक बनने से लेके आज तक नेता ने बढ़ाने का काम क्या है। इतना चीजें वो नीतीश कुमार से बगावत कर रहे हैं ना। वो बोल रहे हैं नीतीश कुमार को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुला करके ये बताना होगा कि डील क्या हुआ। ये बड़ी बात है ना। ये तो जब जो संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं तो उनको खुद पता होना चाहिए। वो लगातार उसके पहले जो उनका बयान आ रहा था, महागठबंधन बहुत अच्छा है, बना है तो बहुत अच्छा है, उसमें मजबूती से वो खड़े रह रहे थे। लेकिन वो क्या डील हुआ है, नहीं डील हुआ है, ये तो उन्हीं को बताना चाहिए कि उस समय जब वो थे जो है तो क्या कर रहे थे। नाराजगी क्या कारण लगा? कोई कारण नहीं, अति महत्वाकांक्षा हो सकता है, लेकिन कोई कारण नहीं है। नेता की ओर से कोई ऐसा कोई कारण नहीं है नाराजगी का। जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से कोई नाराज हो जाए तो ऐसा कोई मुद्दा तो नहीं बचता है। लेकिन हो सकता है कि कोई अति महत्वाकांक्षा हो, कोई ऐसी महत्वाकांक्षा हो, पाले हुए हो। तत्काल में हम लोगों ने बयान में उनका सुना था कि डिप्टी सीएम या और कुछ कुछ बनना चाहते थे, तो ये हो सकता है कि उनकी अति महत्वाकांक्षा हो। लेकिन उन्हें पार्टी में जो द्वितीय पद है, राष्ट्रीय अध्यक्ष के बाद जो द्वितीय पद है, संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष का पद उन्हें दिया गया है। उन्हें सम्मान पार्टी में दिया जा रहा है। पार्टी का हुआ था नीतीश कुमार के साथ, वो क्या उपेंद्र कुशवाहा का जो डील हुआ था, रालोसपा का उल्लेख किया था उन्होंने, जदयू से नीतीश कुमार का जो डील हुआ था वो गड़बड़ा गया। नहीं, डील वाली कहाँ बात होती है। पार्टी में डील और ऐसा कोई शब्दकोश में ऐसा कोई डील वाला शब्दकोश हमारी पार्टी में नहीं चलता। हमारी पार्टी में जो जनता दल यू है, इसमें सम्मान के साथ में पार्टी में लाया जाता है और काम किया जाता है। इतनी बड़ी नाराजगी क्यों? अब ये तो इसके बारे में वही बता सकते हैं। आपने कहा कि आगे बढ़ाते हैं नेता, लेकिन जो जितने बड़े नेता हैं वो सब किनारा हो जाते हैं क्यों भाई? देखिए, आरसीपी हो चाहे शरद यादव हो, एक के बाद एक उदाहरण है। कोई नेता से पार्टी नहीं है, पार्टी से नेता है। चाहे आप जिन भी नेताओं का नाम ले रहे हैं, उसे पार्टी ने नेता बनाया, ना कि वो नेता थे। पार्टी ने उन्हें नेता बनाया और पार्टी जहां है वहां पे है आज भी। पहले जहां पार्टी थी वहीं पे आज भी पार्टी है। और जहां तक पार्टी की बात है, पार्टी बढ़ी है। कोई अगर अलग तरह का बात होता है तो वो पार्टी से अपने आपकी कमजोर हुई। आपके संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष बोल रहे हैं कि पार्टी कमजोर हुई। उन्हें ये बताना चाहिए कि पार्टी को मजबूत करने के लिए उन्होंने क्या काम किया। पिछले 2 साल में पार्टी को मजबूत करने के लिए माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने क्या काम किया है, ये उन्हें बताना चाहिए। पवेलियन में बैठा के रखा गया था, हम क्या करेंगे?
जब द्वितीय पंक्ति का नेता उन्हें बनाया गया, संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया, पेविलियन की बात कहां से? वे संगठन की इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, अब उन्हें बताना चाहिए कि उन्होंने पार्टी को मजबूत करने के लिए क्या काम लगता नहीं है कि लव कुश अगर एक साथ मिल जाएंगे तो जनता दल को बहुत घाटा का सामना करना पड़ेगा? क्या पूछ रहे हैं समझ में? आरसीपी और उपेंद्र कुशवाहा के एक ट्रैक बारे में बोल रहे हैं, अपने बारे में बोल रहे हैं या किनके बारे में बोल रहे हैं, ये बताना उन्हीं से पूछना ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। बोले हैं कि पार्टी में जो जितने बड़ा है वो उनसे ज्यादा संपर्क है, पार्टी में तो उनके अलावा दो ही बड़ा नेता है आपके अनुसार। महागठबंधन में पार्टी अभी है, आगे भी रहेगी और महागठबंधन बिल्कुल एकजुट है। इसको अस्थिर करने के लिए लोग तरह तरह का बयान दे रहे हैं, इस पे बहुत ज्यादा जाने की आवश्यकता नहीं। मनसा क्या लग रही है उपेंद्र कुशवाहा की, जिस तरह से बयान दे रहे हैं क्या लग रही है? ये उपेंद्र कुशवाहा जी से पूछा जाए, होंगे, पूछ लीजिए। तो आपने साफ तौर पर सुना जयंत राज का, उनका साफ तौर पर कहना है कि जो उनकी महत्वाकांक्षा थी डिप्टी सीएम बनने का, वो लगता नहीं पूरा हो रहा है। तभी इसी कारण है कि वो इस तरह के बयान दे रहे हैं। अगर वो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाना चाहते हैं तो वो जदयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं। और जिस तरह से बात करें तो उन्होंने, उपेंद्र कुशवाहा ने जिस तरह से कहा था कि महागठबंधन में डील हुई है, तो उन्हें डील के बारे में क्यों नहीं मालूम है? वो तो संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं। इस तमाम खबरों के बने रहे न्यूज़4नेशन के साथ। नमस्कार।